नाजरीन, कई लोग रात भर पूरी नींद लेने के बावजूद जब सुबह उठते हैं तो बदन में थकन, सुस्ती और तबीयत में भारीपन महसूस करते हैं। इनमें से बाज़ लोग पेशाब पाखाना से फारिग होने के बाद कुछ बेहतरी महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग जब तक गुस्ल न कर लें तबीयत की सुस्ती और काहली दूर नहीं होती है। आम तौर पर लोग इस मसले के हल के लिए दिन भर एक्टिव रहने की किसी भी कंपनी की कोई गोली खाना शुरू कर देते हैं, जिससे कुछ दिन उन्हें फायदा महसूस होता है, लेकिन ये उन्हें नफसियाती मरीज बना देती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो बिला वजह दवा खा रहे हैं। और फिर ऐसी दवा मुसलसल 2-3 माह खाते रहने से बदन में नई अलामात पैदा होने लगती हैं, जिनके इलाज के लिए अलग से दवा खाना पड़ती है, और इस तरह अच्छा खासा तंदुरुस्त इंसान मरीज बन जाता है। लिहाजा अगर आप में ऐसी अलामात पाई जाती हैं कि आप सुबह फ्रेश नहीं उठते हैं और बदन में थकान महसूस करते हैं, तो सबसे पहले इसके असल सबब को तलाश कीजिए और इसे दूर कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपको इस मसले से निजात मिल जाएगी। चुनांचे आज की वीडियो में हम आपको इसके बुनियादी असबाब और बहुत ही आसान घरेलू इलाज के बारे में बताने वाले हैं, लिहाजा वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके प्यार से हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, इसके बुनियादी असबाब में सबसे अहम सबब यूरिक एसिड की ज्यादती है। अगर आपके गुर्दे खून में से फाजिल मादों को मुकम्मल तौर पे फिल्टर करके पेशाब के रास्ते खारिज नहीं करते हैं, या गुर्दों का फेल सुस्त पड़ जाने के बायस यूरिक एसिड के क्रिस्टल गुर्दों में जमा होने लगे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको सुबह सवेरे उठने पर बदन में थकावट का सामना हो सकता है। ऐसे में गुर्दों के मुकाम पर हल्का बोझ और भारीपन महसूस होता है, सर दर्द की शिकायत हो सकती है, और जिस्म के छोटे जोड़ों में यानी हाथों पैरों की उंगलियों में सूजन या दर्द की शिकायत हो सकती है। पाँव के तलवे या एड़ी में दर्द हो सकता है। ऐसे लोगों को अक्सर सुबह छोटा पेशाब कर लेने के बाद तबीयत में कुछ बेहतरी महसूस होती है। इसी तरह अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है, 24 घंटे में कम से कम एक बार पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता है, ग़िज़ा देर तक मैदा और आंतों में पड़ी सड़ती रहती है, तो इससे तेजाबी मादे पैदा होते हैं और बुखारात उठकर दिमाग की तरफ चढ़ते रहते हैं। दिमाग और आसाब में तनाव महसूस होता है, जो इस तरह की थकान और सुस्ती का सबब बनता है। लिहाजा पेशाब और पाखाना दोनों का टाइम पर सही तरीके से आते रहना बेहद जरूरी है। चुनांचे ऐसी सूरत में आप खीरे का इस्तेमाल जरूर करें। खीरा मुदर बॉल है, यानी पेशाब खुल कर लाता है और गुर्दों की सफाई करने के लिए बहुत ही लाजवाब चीज है। लिहाजा दिन में कम से कम 2 खीरे जरूर इस्तेमाल करें। खरबूजे का मौसम हो तो खरबूजा जरूर खाइए। इसी तरह आप तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही गुर्दों को डिटॉक्स करने के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। इसके अलावा आप पाइनएप्पल का जूस इस्तेमाल करें। सब्जियों में से कद्दू और तोरी का खाना मुफीद साबित हो सकता है। कब्ज की सूरत में 1 चम्मच बादाम रोगन 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर रोजाना रात को सोने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करें, तो ये कब्ज से निजात दिलाने में और आंतों की सफाई करने में मुफीद साबित होगा। इसी तरह आप रात को सोने से पहले अगर 2 अदद हरीर का मुरब्बा खा लिया करें, तो ये भी आपको कब्ज के मसले से निजात दिलाने में फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा रात के वक्त बहुत ज्यादा पेट भर कर खाना और खाना हजम किए बगैर ऐसे ही सो जाना, ये भी इस मसले की एक बहुत बड़ी वजह है। हालांकि रात का खाना बहुत हल्का फुल्का और जूद हजम होना चाहिए। हुक्मा और माहिरीन का ये मानना है कि सुबह का नाश्ता अच्छा, सेहतमंद और हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ज्यादातर लोग दोपहर तक मेहनत मुशक्कत ज्यादा करते हैं, और फिर दोपहर का खाना नॉर्मल होना चाहिए और रात का खाना तो बिल्कुल कम और हल्का फुल्का होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग उल्टे चलते हैं। सुबह का नाश्ता हल्का फुल्का, दोपहर का खाना खूब खाते हैं और रात के वक्त तो बहुत ज्यादा ही खा जाया करते हैं, और फिर खाने पीने में भी फास्ट फूड, जंक फूड और मसनूई ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल करते हैं। ऐसी तमाम चीजें बदन में यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल की
زیادتی، قبض، ایسیڈیٹی اور ہائی بلڈ پریشر کا سبب بنتی ہیں، اور یہ تمام امراض اس قسم کی تھکاوٹ اور سستی کا سبب بنتے ہیں۔ لہٰذا رات کا کھانا کم کھائیں، قدرتی غذا کھائیں، اور جب تک کھانا ہضم نہ ہو جائے سونے کے لیے بستر پر مت جائیں۔ رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں اور صبح سویرے جلدی اٹھ کر نماز باجماعت ادا کریں، مارننگ واک کریں، اور ہو سکے تو ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی کر لیا کریں، تو انشاءاللہ آپ بغیر کسی دوا کے تھوڑے وقت میں ہی اس مسئلے پر قابو پا لیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، بدن میں کیلشیم کی کمی بھی اس طرح کی تھکاوٹ، سستی اور کم ہمتی کا سبب ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اکثر جسم کے مختلف حصوں میں درد بھی ہوتے رہتے ہیں، کبھی ٹانگوں پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے تو کبھی کمر میں درد رہتا ہے، ہڈیوں اور پٹھوں میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، کسی بھی کام کے کرنے سے جلدی تھک جانا، اٹھتے بیٹھتے ہڈیوں کا چٹکنا، قوت باہ میں کمی محسوس ہونا، دانتوں، ہڈیوں، ناخنوں اور بالوں سے متعلق مسائل کا سامنا رہنا کیلشیم کی کمی کی واضح علامات ہیں۔ چنانچہ ایسی صورت میں کیلشیم سے بھرپور غذاؤں کا استعمال کریں، اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہڈی کی یخنی ہے۔ لمبی نلکی دار ہڈیاں لے کر ان کا سوپ تیار کریں اور ہفتے میں کم سے کم 2-3 دن اسے استعمال کریں، یہ کیلشیم کی کمی کا انتہائی بہترین علاج ہے۔ اسی طرح بدن میں خون کی شدید کمی اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر لو رہنا، چکر آنا اور عام جسمانی کمزوری میں مبتلا رہنا، یہ بھی اس کے بنیادی اسباب میں شامل ہے۔ ایسی صورت میں انگور، کشمش اور انار کا استعمال کیجیے، گاجر کا جوس پینا، بادام اور اخروٹ کا استعمال کرنا، اور اگر قبض کی شکایت بھی ہو تو انجیر کا کھانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بند کمروں میں سونے کے عادی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں میں بھی یہ شکایت عام دیکھی گئی ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ سونے کی جگہ تازہ ہوا کی آمد و رفت ہونی چاہیے تاکہ آکسیجن کی کمی نہ ہونے پائے۔ اس کے علاوہ کئی لوگوں کو نیند دیر سے آتی ہے، رات بھر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند بہت دیر کے بعد آتی ہے اور نیند کا دورانیہ کم ہوتا ہے، گہری اور پرسکون نیند نہیں آتی ہے، رات بھر لیٹے تو رہتے ہیں لیکن نیند پوری نہیں ہوتی ہے، چنانچہ صبح اٹھنے پر طبیعت فریش نہیں ہوتی، طبیعت میں بھاری پن اور بوجھل پن سا محسوس ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے دن بھر بھی تھکے تھکے رہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ روزانہ صبح نہار میں 11 عدد بادام کی گریاں بکری کے دودھ کے ہمراہ استعمال کریں تو کچھ ہی دنوں میں آپ کو پرسکون نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔